तो सीएनओ की न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स आई हैं। अगर आपको सीएनओ के साथ रजिस्टर होना है आरएन या आरपीएन के लिए, तो आपको न्यू रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो ये दोनों आरएन एंड आरपीएन दोनों के लिए ही होंगी, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रेशन चेंजेस हैं वो अप्रैल 1 2025 से शुरू होने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको आरएन का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको आरपीएन का लाइसेंस लेना है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। तो दूसरी है जो बिल्कुल ही इन्होंने न्यू रिक्वायरमेंट ऐड की है, तो वो ये है ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको हम टीटीपी भी बोल सकते हैं। तो इसमें ये मेनली ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस में आपकी कॉम्पिटेंसीज चेक करते हैं कि जो आपने नर्सिंग डिग्री की है उसमें आपके पास इनफ कॉम्पिटेंसीज आ गई कि आप जो ओंटारियो के नर्सिंग प्रोफेशन में काम कर सकते हो। तो ये टीटीपी जो न्यू रिक्वायरमेंट हैं ये मेनली आईईएन्स के लिए इन्होंने डेवलप की हैं, ठीक है। आईईएन्स इंटरनेशनली एजुकेटेड जो नर्सेस होती हैं, तो उसके लिए मेनली इसमें क्या होता है कि जो वो बाहर से नर्सिंग की होती है उन्होंने, तो यहाँ पे ओंटारियो में उन्होंने नर्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए एजुकेशन होती है उनकी देखी जाती है, तो दूसरा उनका ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस अभी देखेंगे ये, ठीक है। तो इसमें ये मेनली कॉम्पिटेंसीज चेक करेंगे आप। तो पहले तो आ जाता है कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट आरएन एंड आरपीएन, ये जो अपनी एजुकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैसे कंप्लीट कर सकती है। पहले तो इन्होंने अगर काम करना है नर्सिंग में तो इनके पास सीएनओ अप्रूव्ड नर्सिंग प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कनाडा से ओंटारियो में अपने नर्सिंग की है तो आपकी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने बाहर से नर्सिंग की है, ठीक है, नर्सिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड इन एनी जुरिस्डिक्शन, कहीं से भी किया है, तो वो सीएनओ अप्रूव्ड नर्सिंग प्रोग्राम से सब्सटेंशियली इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर आपने बाहर से नर्सिंग की है तो वो सब्सटेंशियली इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सब्सटेंशियली इक्विवेलेंट होना मतलब कि आपकी जो नर्सिंग है, आपने जो नर्सिंग की है बाहर से, उसमें आपने इनफ नॉलेज ले ली, जजमेंट ले ली एंड स्किल्स आपके पास इनफ हैं कि आप ओंटारियो की जो नर्सिंग में काम कर सकते हो, ठीक है। ये मेनली सब्सटेंशियली इक्विवेलेंसी में आपकी नॉलेज, जजमेंट एंड स्किल्स चेक करेंगे। इन्होंने एजुकेशन चेक की और वो सब्सटेंशियली इक्विवेलेंट आ गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो आपको सीएनओ डायरेक्टली एलिजिबिलिटी दे देगी। एनक्लेक्स आरएन है या फिर एक्सपीएन है वो आप दे सकते हो और अपना लाइसेंस ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कंडीशन, अब अगर आपकी सब्सटेंशियल इक्विवेलेंट नहीं है तो उस केस में ये आपको ऑप्शंस देंगे। ये देंगे ऑप्शन, वो असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि रजिस्टर्ड नर्सेस के लिए ऑस्की होता है, ठीक है, तो वो आप दे सकते हो। या फिर आप अपनी और नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग प्रोग्राम या नर्सिंग कोर्स लेके ये अपनी एजुकेशन जो है सब्सटेंशियल इक्विवेलेंट दिखा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू रिक्वायरमेंट है, इन्होंने बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी रिक्वायरमेंट्स में डाली है, ठीक है, तो वो है टीटीपी मींस ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये मेनली कॉम्पिटेंसीज चेक करती है, ठीक है। इसमें चेक की जाती है आपकी 31 क्रिटिकल सेफ्टी कॉम्पिटेंसीज, ये आईईएन्स के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इनको ये बेनिफिट मिलेगा इसका। ये आप जो रिक्वायरमेंट है, ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, इसको आप कैसे मीट कर सकते हो? आप ये रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हो इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो पहली ऑप्शन है आपके पास कि आप इनको एविडेंस दिखा दो कि हाँ जी मैंने कनाडा से ही नर्सिंग का डिग्री या डिप्लोमा की है विद इन द पास्ट 3 ईयर। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, जो कनाडा से की हुई है आपने नर्सिंग। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरी ऑप्शन है कि आप इनको एविडेंस दिखा सकते हो कि हाँ जी मेरे पास करंट रजिस्ट्रेशन है सीएनओ की इन द कैनेडियन जुरिस्डिक्शन विद इन द पास्ट 3 ईयर्स, मेरे पास वो है। थर्ड आपके पास ऑप्शन है कि आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो सीएनओ अप्रूव्ड ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस कोर्स, ठीक है। तो मेनली आईएएन्स की मींस कंप्लीट नहीं होती ना, तो उनके पास कैनेडियन नर्सिंग होती है, ठीक है। ये एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस, एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन भी नहीं शो कर पाती, तो ये रिक्वायरमेंट के लिए वो जाती हैं मेनली। तो अभी जितने भी सीएनओ अप्रूव्ड ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस कोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको आप चेक जरूर कर सकते हैं। तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रजिस्टर होना है, तो टीटीपी को लेकर उनके माइंड में काफी क्वेश्चंस होंगे।
तो यहाँ पे मैंने आपके 4 क्वेश्चंस को मेनली आंसर करने की कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये कोर्स अवेलेबल कब होगा? ठीक है, अवेलेबिलिटी इसकी कब होगी? सम कोर्सेज विल बी अवेलेबल एज अर्ली एज February 2025। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि क्लिनिकल कंपोनेंट इसमें होगा या नहीं? हमें लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल वगैरह में हमारी शिफ्ट्स ड्यूटीज वगैरह लगेंगी या नहीं? तो इसमें क्लिनिकल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ कोर्स कितना होगा, कितने टाइम पीरियड का होगा? रेंज होगी बिटवीन 17 टू 14 वीक्स। अगर आप फॉर एग्जांपल 7 वीक का कोर्स चूज करते हो, वो मोर एक्सेलरेटेड सेल्फ पेस्ड होगा एंड सेल्फ डायरेक्टेड होगा। ठीक है। अगर आप 14 वीक का कोर्स चूज करते हो, बोथ इंडिपेंडेंट हो सकता है या फिर ग्रुप बेस्ड लर्निंग हो सकती है। ठीक है। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन? तो ये जो टीटीपी का कोर्स है वो फुली ऑनलाइन कोर्स है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के जो भी आपके माइंड में होंगे तो उसके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more videos.